दरियाई सिंध हज़ारों सालों से किसानों के लिए लाइफ लाइन रहा है, जहां हुनर और इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा है। बाल ये हैं जो ये जरेन काश्तकारी का काम करना, ये काश्तकार से सारे बड़े इहो काम करना। अब नासा के सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए अगली नस्ल ज़राअत की नई तकनीक आजमा रही है। तकरीबन 2000 मील तक बहने वाला दरियाई सिंध 4 मुल्कों में फसलों के लिए मीठा पानी फराहम करता है। पाकिस्तान में ज़राअत का 90% इन्हिसार दरिया के पानी और ज़ेर ज़मीन पानी पर है, लेकिन पिछली चंद दहाइयों में आबादी में इजाफा हुआ है और मीठे पानी के ये वसाइल कम पड़ गए हैं। हिन मौसम में थोड़ा जहाँ पिछते भी ही मौसम में भी ही मौसम पानी झिका है भला असां इथां ये जरा जई गणी ता बोर करियो से पमाण 60 उंगले बे पोर नवा नवा कितो से ए जट बना नहीं सकिया वो वाड़ गल गया था कपाह दी कमी थी कि पूरे पाकिस्तान को धक्का लगे है को तो धक्का नहीं लगा भैया। 2-3 नस्लें पहले जब पानी वाफिर था, उनके पास फसलों को उगाने के लिए जरूरत से ज्यादा पानी था। ये फैसल हुसैन थे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में एक तहकीकी ग्रुप की क़यादत करते हैं, जो इस बात की खोज कर रहे हैं कि तरक्की पजीर मुल्क पानी को ज़्यादा पायदार तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ी, उन्हें मजीद फसलें उगानी पड़ीं, और जब उनके पास सतह का पानी काफ़ी नहीं रहा तो वो इसे ज़मीन से पंप करने लग गए। आज ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ख़त्म होने वाले काबिल काश्त इलाकों में से एक बन गया है, जो कि फसलों की ज़्यादा मांग के साथ मिलकर तशवीश का बायस है। आज दी काश्तकारी एक कहर तले आवाने पटीनी बेबी वेंदी बेबी अंधी बेबी वेंदी भी है। इससे निमटने के लिए पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ वाटर रिसोर्सेज काश्तकारों को ज़मीन के नीचे देखने में मदद करना चाहती है। आपको बारिश, मौसमी हालात और फसल की हालत जानने की ज़रूरत है। हमें इसमें से बहुत कुछ सैटेलाइट से मिलता है, नासा के सैटेलाइट मिशन जैसे कि जीपीएम वगैरह। फैसल के तहकीकी ग्रुप की मदद से वो ज़मीन में दस्तयाब पानी की एक वाज़ेह तस्वीर देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे किसानों को ये देखने की इजाज़त दी जा सकती है कि इन्हें कितनी आबपाशी की ज़रूरत है और फसलों के नीचे ज़्यादा पानी से बचने की ज़रूरत है, जो फसल की नशोनुमा में रुकावट बन सकती है। नासा के सैटेलाइट और ज़मीनी सेंसर का इस्तेमाल करते हुए साइंसदान दर्जा हरारत, हवा की रफ्तार, दबाव, नमी और शमसी तापकारी जैसे मौसम की पैमाइश इकट्ठा कर रहे हैं। इस मालूमात को मौसम की पेशन गोई के मॉडल्स के साथ मिलाकर इन्होंने आबपाशी का मुशावरती निज़ाम बनाया है। ये सूरज की रोशनी और हवा के ज़रिए बुखारात बनने वाले पानी की मिकदार का हकीकी वक्त का तहमीना फराहम करता है। मुख्तसरन साइंसदान तज्ज़िया कर सकते हैं कि मखसूस फसलों को कितने पानी की ज़रूरत है। तारीक इलाके पानी की ज़्यादा मांग को ज़ाहिर करते हैं, हल्के इलाकों में पानी की तलब कम होती है। इससे ज़ाहिर होता है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फसलों को मुख्तलिफ मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है। ये हिसाबात मुख्तलिफ फसलों के लिए पूरे मुल्क में किए जाते हैं और नासा के आलमी बारिश की पैमाइश के मिशन से बारिश की पैमाइश के साथ तज्ज़िया किया जाता है। फिर वो किसानों के सेल फोन पर भेजी जाने वाली हफ्तावार हिदायत में तब्दील हो जाते हैं। चाहे ये फ्लिप फ़ोन हो या स्मार्टफ़ोन, तरक्की पजीर ममालिक में भी इसकी रसाई काफ़ी अच्छी है। जब से ये प्रोग्राम पाकिस्तान में 2016 में शुरू हुआ है, ये 700 किसानों से बढ़कर 1 लाख से ज़्यादा हो चुका है, बल्कि 2024 में 2 लाख के करीब किसान इससे फ़ायदा उठा रहे हैं और अब ये निज़ाम भारत और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। दूसरे मुल्क जिनमें पानी की भी कमी है, इस मालूमात तक रसाई हासिल करना अब बहुत अहम है, क्योंकि ज़मीन पर तब्दीली होती रहती है। हम समझते हैं कि मालूमात तक रसाई एक बुनियादी इंसानी हक है। मैं मुस्तकबिल देख रहा हूं जहां हर किसान जहां भी हो आसानी से इस मालूमात को हासिल करने के काबिल हो जाएगा।